Hello, dear students. I'm Shalaka Deshpande. Welcome to the fourth lecture on electronic devices and circuit. In previous lecture, we studied about classification of materials based on energy band theory. In this lecture, we are going to study about the intrinsic semiconductor. So let me share the file. Okay. So crystal structure. So today's topic is crystal structure of intrinsic semiconductor. Okay, so we know what is semiconductor. We have discussed classification of material. We know what is conductor. We know what is insulator. We know what is semiconductor. Okay, so today we are going to study about intrinsic semiconductor. There are two types of semiconductor: intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. In intrinsic semiconductor, we do not add any impurity. It is the purest form of semiconductor. Okay, clear? So before getting into details of extrinsic, first we will see the intrinsic semiconductor. What is that? Okay, a sample of a semiconductor in its purest form is called intrinsic semiconductor. So basically, the intrinsic semiconductor is a pure semiconductor. It doesn't have any impurity inside it. Okay. So consider atomic structure of intrinsic semiconductor like a silicon. Now today we are going to study the crystal structure of silicon, which is nothing but a semiconductor material. The outermost shell of silicon atom is capable of holding 8 electrons. See, silicon atom structure we have discussed in the previous lecture. So outermost shell of silicon, it becomes stable when it is having 8 electrons because its capacity is to hold 8 electrons. Okay, it is said to be completely filled and stable if it contains 8 electrons. So basically, this silicon is stable if it contains 8 electrons. Okay, जो सिलिकॉन एटम होता है उसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें एक्चुअली 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट उसकी कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने की होती है. ठीक है, तो जब भी उसको 8 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तब वो स्टेबल बनता है क्योंकि उसकी कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने की होती है. बट जो आउटर मोस्ट शेल है सिलिकॉन का उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं. अभी सिलिकॉन क्रिस्टल कैसे फॉर्म होता है, किसी भी सिलिकॉन मटेरियल में एग्जैक्टली सिलिकॉन एटम एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म करते हैं वो हम देखेंगे. ईच ऑफ these 4 electrons form bond with another valence electrons of neighboring atoms. This is called sharing of electrons. जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में सिलिकॉन एटम के वो दूसरे एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं. यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एटम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड एटम का कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म फॉर्म करेगा. सेकेंड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एटम का सेकेंड इलेक्ट्रॉन सेकेंड एटम का कोवलेंट बॉन्ड करेगा टिल 3 2 3 4. ओके, तो इस तरीके से टोटल दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं. क्लियर? सो आप डायग्राम देख सकते हैं. यहाँ पे सिलिकॉन के बहुत सारे एटम्स एक दूसरे नेबरिंग एटम्स एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं. सी यहाँ पे जो डॉटेड लाइंस है वो कोवलेंट बॉन्ड इंडिकेट कर रहा है बिटवीन टू सिलिकॉन एटम्स. दो सिलिकॉन एटम के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो डॉटेड लाइन इंडिकेट कर रही है. ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से क्रिस्टल फॉर्म होता है. आप देख सकते हैं ये एक सिलिकॉन एटम नेबरिंग 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन एटम के साथ शेयर करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ शेयर करेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे एटम के साथ और चौथा एटम चौथे सिलिकॉन एटम के साथ वो शेयर करेगा. तो इस तरीके से वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा और उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और स्टेबिलिटी अटेन करेगा और बहुत सारे एटम्स है तो एक सिलिकॉन क्रिस्टल फॉर्म करेंगे. पैटर्न, ये पैटर्न फॉलो करेंगे. ठीक है, क्लियर? अब ये जो zoomed वर्जन है डायग्राम का ये फिगर बी में दिखाया है. आप देख सकते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं. ओके, हर एक
सिलिकॉन एटम कैसा पैटर्न फॉर्म कर रहा है. So, the covalent bond are represented by pair of dotted lines encircling the two electrons. जैसे कि मैंने बताया, जो डॉटेड लाइंस आप देख रहे हो वो कोवलेंट बॉन्ड इंडिकेट कर रहे हैं. ओके. Now figure B shows the valence electrons. Electrons are shared by two atoms. Hence, outermost shell of all atoms in crystals are completely filled, and electrons are tightly bound to parent atoms. सी, जो इलेक्ट्रॉन्स है एटम्स एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं और स्टेबिलिटी अटेन कर रहे हैं. इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आउटर मोस्ट शेल है वो completely फिल्ड है, और जो एटम्स है वो एक दूसरे के साथ टाइट पेरेंट एटम के साथ टाइटली बाउंड हो जाते हैं. नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. Hence, intrinsic semiconductor behaves as a perfect insulator at absolute zero temperature. जैसे कि पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं रहता है. एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. ओके, क्लियर. तो ये जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. ये दो जर्मेनियम के एटम्स है, उसको थर्मल एनर्जी दे दी गई है. ओके, और थर्मल एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन वो थर्मल एनर्जी अब्सॉर्ब करता है और आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकल जाता है और वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, होल नाम. ठीक है, क्लियर. ये फर्स्ट डायग्राम में दिया है कि थर्मल एनर्जी की एप्लीकेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकल जाता है, उसको एनर्जी मिल जाती है, सो इट कैन ब्रेक दैट कोवलेंट बॉन्ड. So breaking of covalent bond is happening when thermal energy is applied. Okay. और सेकेंड डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है उसको थर्मल एनर्जी मिलने के बाद वो बाहर चला गया है और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया है. क्लियर. और तीसरा डायग्राम जो है वो एनर्जी बैंड डायग्राम है. ये थर्मल एनर्जी मिलने के बाद जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है और वैलेंस बैंड में करस्पॉन्डिंग होल रह जाता है. ठीक है, क्लियर. At room temperature, number of valence electrons in the crystal absorb thermal energy due to which they break covalent bond and drift to conduction band. जो सिलिकॉन क्रिस्टल है उसको अगर रूम टेम्परेचर पे हम लेकर आए तो उसको थर्मल एनर्जी मिलती है. थर्मल एनर्जी मिलने के बाद क्या होगा, जो क्रिस्टल्स के अंदर कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं वो एक ब्रेक हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल से बाहर आ जाएंगे और रैंडमली मूव करने लगेंगे क्रिस्टल में. ठीक है, क्लियर. Such electron become free to move in the crystal. When valence electron drift from valence band to conduction band, breaking covalent bond, a vacancy is created in a broken covalent bond. Such a vacancy is called hole. अब ये hole क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है और कंडक्शन बैंड में चला जाता है कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के बाद, तो जो वो वैकेंसी रह जाती है वहां पे, जिस जो पोजीशन थी पहले इलेक्ट्रॉन की वो पोजीशन पे वैकेंसी रह जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला गया तो वहां पे अभी होल बंद, जो वैकेंसी होती है उसे हम होल बंद बोलते हैं. ठीक है. Whenever electron becomes free, corresponding holes get generated. So free electrons and holes are generated in pairs. तो जब जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है तब तब होल जनरेट हो रहे हैं. तो जब जी थर्मल एनर्जी हम दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर में जनरेट हो रहे हैं. एक पेयर में एक इलेक्ट्रॉन है और एक होल है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर में जनरेट हो रहे हैं. Such a generation of electron hole pair due to thermal energy is called thermal generation. जो ये थर्मल जनरेशन क्या होता है, ये जो पेयर्स जनरेट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर के थर्मल एनर्जी देने की वजह से क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं उसको हम थर्मल जनरेशन भी बोलते हैं. ठीक है. concentration of free electrons and holes is always equal in intrinsic semiconductor. intrinsic semiconductor यानी प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें कोई इम्प्यूरिटी नहीं है, कुछ दूसरे एक्सटर्नली एटम्स एडेड किए नहीं है, प्योर सेमीकंडक्टर है. तो उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का वो सेम है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें है उतने नंबर ऑफ होल्स भी उसमें है. ओके, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and same number of holes, that is number of electrons equal to number of holes. The holes also serves as a carrier of electricity similar to free electron. जैसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यानी इलेक्ट्रिसिटी, वैसे ही होल की मूवमेंट भी इलेक्ट्रिसिटी कॉन्स्टिट्यूट करती है. ठीक है.
इलेक्ट्रॉन इज अ निगेटिवली चार्ज एंड होल इज अ पॉजिटिवली चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है और होल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोथ होल्स एज वेल एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स। जैसे कि बताया गया है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर है तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों ही चार्ज कैरियर्स है। ठीक है। अब आप ये डायग्राम देख सकते हैं। इसमें बॉल्स है, टोटल 8 बॉल्स है ट्यूब में। एक पहला बॉल बाहर निकल जाता है तो उसकी पोजीशन में एक वैकेंसी क्रिएट हो रही है। ओके। तो वो वैकेंसी दूसरा बॉल फिल कर लेता है। तब क्या हो रहा है, दूसरे बॉल के पोजीशन पे वैकेंसी क्रिएट हो रही है तो वो वैकेंसी तीसरा बॉल फिल कर रहा है। तीसरे बॉल के पोजीशन पे वैकेंसी क्रिएट हो रही है, चौथा बॉल फिल कर रहा है, सो ऑन। तो इससे आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, बॉल की मूवमेंट्स क्या है, राइट टू लेफ्ट। वैकेंसी की मूवमेंट क्या है, लेफ्ट टू राइट। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन है मूवमेंट का और होल्स का जो डायरेक्शन है मूवमेंट का वो एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल 3 एटम्स है, एक्स वाई जेड, एटम एक्स, एटम वाई, एटम जेड। अभी एटम एक्स का एक इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी देने और वोल्टेज देने की अप्लाई करने की वजह से, एनर्जी देने की वजह से बाहर चला गया। ओके, कंडक्शन बैंड में चला गया तो वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गई एक्स में। तो क्या होगा, तो वो वैकेंसी फिल करने के लिए जो वाई का इलेक्ट्रॉन है वहां पर भी थर्मल एनर्जी मिल ही रही है वाई और जेड एटम्स में, तो वाई का इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा और एक्स एटम के इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी फिल कर लेगा। तो वाई एटम के यहाँ पे अभी वैकेंसी क्रिएट होगी। फिर जेड एटम जो है वो उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के वाई एटम के वैकेंसी को फिल करेगा और जेड एटम के आउटर मोस्ट शेल में वैकेंसी क्रिएट होगी। तो इलेक्ट्रॉन का तो वो क्या रहा है, वैकेंसी क्रिएट हो रही है और वैकेंसी का मूवमेंट हो रहा है, ऐसा हमको अपीयरेंस आ रहा है। एक्चुअली मूव नहीं हो रहा है होल्स, बट हम जब भी विजुअलाइज करते हैं तो ऐसा अपीयर होता है कि होल्स मूव हो रहे हैं। एक्चुअल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, वैकेंसी सिर्फ फिल की जा रही है। लेकिन जब विजुअलाइजेशन हम करते हैं एनिमेशन में तब वो होल्स मूवमेंट करते वक्त हमको दिखाई देते हैं। ठीक है। So, movement of electrons is opposite to the direction of holes. Electrons and holes generated due to thermal generation move randomly and cannot constitute current. जो electrons और holes generate हो रहे हैं थर्मल जनरेशन की वजह से, मतलब हीट एनर्जी सप्लाई करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स और होल जनरेट कर रहे हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं क्रिस्टल में। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर पाते। रैंडमली मूव कर रहे हैं लेकिन उसकी मूवमेंट करंट नहीं बना रही है। कंसिडर अ बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन अगर किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अक्रॉस हम बैटरी लगा देंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड वोल्टेज देयर इज इलेक्ट्रॉन होल मोशन कॉजिंग फ्लो ऑफ करंट। तो इलेक्ट्रिक वोल्टेज के इन्फ्लुएंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होल मोशन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगेंगे एक फिक्स डायरेक्शन में, डिसिप्लिन डायरेक्शन में फ्लो होंगे। और होल्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम विजुअलाइज कर सकते हैं और वो जो इलेक्ट्रॉन होल मूवमेंट है वो फ्लो ऑफ करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू मूवमेंट ऑफ करंट। जो हमारा कन्वेंशनल करंट है वो पॉजिटिव से लेके निगेटिव का डायरेक्शन है, और जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन है वो निगेटिव से लेके पॉजिटिव है। तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की डायरेक्शन एक अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन्स as negatively charged get repelled from negative terminal of battery and are attracted towards positive terminal। हमको पता है इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज है और जब भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, निगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल। तो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से दूर भागेगा और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा बैटरी के। thus there is a electric current due to movement of electrons in the conduction band। तो जैसे हम एनर्जी देते हैं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट भी हो रही है। तो जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है वो इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट कर रही है। द इलेक्ट्रॉन ब्रेकिंग कोवलेंट बॉन्ड जंप्स टू होल ऑफ नेबरिंग एटम लीविंग अ होल बिहाइंड। जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन वो होल को पीछे छोड़ के कंडक्शन बैंड में जा रहा है, मतलब उसकी जगह पे एक वैकेंसी क्रिएट हो रही है।
मूवमेंट ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड कंस्टिट्यूट करंट विच इज कॉल्ड होल्ड करंट। और ये जो होल जनरेट हो रहा है वो वैलेंस बैंड में होता है। देखो होल हमेशा वैलेंस बैंड में है और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है, क्योंकि वैकेंसी फिक्स है। इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है, वो बाहर जाएगा, दूसरा पोजीशन ले लेगा, लेकिन होल की पोजीशन फिक्स है, तो होल वैलेंस बैंड में ही रहेंगे। मूवमेंट ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड कंस्टिट्यूट करंट विच इज कॉल्ड द होल्ड करंट। तो जो मूवमेंट ऑफ होल्स हो रही है वैलेंस बैंड में वो भी करंट कॉन्स्टिट्यूट कर रही है। ओके, उसको हम होल करंट बोलते हैं। सो कंडक्शन ऑफ करंट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड होल्स इन वैलेंस बैंड। तो जो कंडक्शन है करंट का वो किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की मूवमेंट की वजह से हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में मूव कर रहे हैं, होल्स वैलेंस बैंड में मूव कर रहे हैं। Conductivity of intrinsic semiconductor has little practical significance as it is very small। जो कंडक्टिविटी होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वो काफी कम होती है वोल्टेज अप्लाई करने के बावजूद भी, तो उसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस काफी कम है। ओके, तो जो सेमीकंडक्टर प्योर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, वो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर? So this was all about the today's lecture. I conclude today's lecture. I hope you have understood this lecture. So, if you have any doubts, you can ask me in the comment section below. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you for watching. Bye.